प्यार भी अभिव्यक्ति मांगता है भाग 5। लता ने तय किया कि वह बुधवार या गुरुवार को मायके चली जाएगी। इस तरह अब उसके पास कल का ही दिन बचा है सारी तैयारी करने के लिए। फिर लता ने सारे कामों की लिस्ट बना ली और उन कामों की भी लिस्ट बना ली जो बच्चों को करने थे। बच्चों द्वारा मदद कर देने से बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं, वरना सासू माँ और ससुर जी को परेशानी हो जाएगी। लता उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह भी तो बूढ़े ही थे। इसीलिए लता सारी व्यवस्था ऐसी करना चाहती थी जिससे सबको कम से कम परेशानी हो और सारे काम भी हो जाएं। अगले दिन सुबह का काम निपटाकर लता सुबह ही बाजार चली गई और पूरे 1 महीने के राशन के साथ वह सारा सामान भी लेकर आई जिसकी महीने के बीच में जरूरत पड़ सकती थी। फिर घर जाकर उसने सारा सामान अपनी जगह पर जमा दिया ताकि किसी को भी सामान ढूंढना ना पड़े, आसानी से सब मिल जाए। फिर बच्चों को उनके काम समझाए। सुमित सुबह जल्दी उठकर फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए जाता था, तो लता ने उसे अच्छे से समझाया कि वह जब अपने लिए दूध बनाए तो शुचि के लिए भी बनाकर उसे दे दे और सबको चाय बनाकर दे जाए, क्योंकि सासू माँ ससुर जी रवि सभी को सुबह सबसे पहले चाय पीने की ही आदत थी। और शुचि से कहा कि स्कूल से आकर शाम को भैया कोचिंग जाता है, इसीलिए शाम की चाय भी वह सबको बनाकर पिलाए और भैया को कोचिंग जाते समय कुछ नाश्ता भी दे। और उन्हें समझाया कि वे अपने सारे काम खुद करेंगे और दादू और दादी की भी काम में मदद करेंगे। सुमित से कहा जब वह सुबह फुटबॉल खेलकर वापस आएगा तो दूध लेकर आए। लता शुरू से ही बच्चों से घर के छोटे छोटे काम करवाती रहती थी, जिससे बच्चों को काम करने की आदत थी। इसीलिए बच्चे भी सारे काम करने के लिए तैयार थे। कोई भी किसी काम के लिए मना नहीं कर रहा था। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम करने की आदत बनानी चाहिए, जिससे कभी मुश्किल समय में उन्हें कोई तकलीफ ना हो और वह अपना ख्याल रख सके। एक माता पिता होने के नाते हमारा ये फर्ज भी है और दायित्व भी कि हम अपने बच्चों को भविष्य में होने वाली परेशानियों के लिए बचपन से तैयार करें, ताकि वे आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में अपने को ढाल सकें, क्योंकि जिंदगी कब कौन सी करवट ले ले यह कोई नहीं जानता। बच्चों को सारी बात समझाकर लता ने रानी को सारे काम अच्छे से समझा दिए और उससे कहा अगर उसे कोई परेशानी हो तो वह किसी दूसरी अपनी पहचान वाली मेड से मदद ले सकती है। वापस आकर वो उसके काम का भुगतान कर देगी, बस माँ पिताजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर लता ने सब्जी वाले का, दूध वाले का, गैस वाले का, अपने डॉक्टर का, अपने पड़ोसी का और पास के केमिस्ट का फ़ोन नंबर जो उसके मोबाइल में थे एक पेपर में लिखकर रसोई में और डाइनिंग टेबल के पास की दीवार पर चिपका दिए, जिससे अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो उसको फ़ोन नंबर ढूंढना ना पड़े, सबको आसानी से मिल जाए। घर के सारे काम कर लेने के बाद लता अपनी तैयारी करने में जुट गई। शाम को जब रवि आए तो उसने उनसे भी कह दिया कि वह अपने सारे काम खुद से करें, माता पिताजी से कुछ ना कहें। माँ तो फिर भी काम के लिए मना कर देती है, पर पिताजी हंसी खुशी सारे काम करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, फिर चाहे बाद में उन्हें कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो जाए। इसीलिए लता ने इस बार रवि को अच्छे से सारी बात समझा दी थी। फिर अगले दिन बुधवार को लता अपने मायके चली गई। जैसे ही उसने घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो कामवाली बाई ने दरवाजा खोला। लता तुरंत माँ के कमरे में चली गई। लता को अचानक से अपने सामने देखकर माँ की आंखें छलक आई। माँ ने कसकर लता को अपने गले लगा लिया। फिर माँ बेटी ने देर तक बातें करी। जब बच्चे स्कूल से घर आए तो उन्हें 2 सरप्राइज एक साथ मिले। एक तो बुआ घर में आई थी, दूसरा बुआ के हाथ का बना हुआ पास्ता। बच्चों को और क्या चाहिए था। दोनों बच्चे खुश होकर बुआ बुआ कर लता के आगे पीछे घूमने लगे। भैया भाभी दोनों आज ऑफिस गए थे, कल सवेरे छुट्टी पर रहने वाले थे। माँ ने लता को बताया कि परसों को भाभी की माँ आने वाली है। घर में बच्चों का ख्याल रखने के लिए लता ने माँ से कुछ नहीं कहा और भैया भाभी के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब भैया भाभी ऑफिस से घर आए तो दरवाजा लता ने खोला। लता को सामने देखकर दोनों की प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना नहीं था। भाभी ने तो आंसुओं से भरे अपने नैनों के साथ लता को गले लगा लिया। तब भैया बोले,
देखा मैंने कहा था ना, कोई आए या ना आए, पर लता अवश्य आएगी, क्योंकि इसे सबकी परेशानी का ध्यान रहता है। भाभी लता के साथ सोफे पर बैठ गई और मेड से चाय बनाने के लिए बोल दिया। भाभी ने लता का हाथ पकड़कर बहुत ही कोमल मन से कहा, दीदी मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप आओगी, क्योंकि अभी बच्चे छोटे ही हैं और आप सास ससुर के साथ में ही रहते हैं। जीजा जी को तो घर से कोई मतलब नहीं रहता है, इसीलिए मैंने आपसे आने के लिए नहीं कहा। मैंने बड़ी दीदी से बोला तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि वह नहीं आ सकती है। बोला उनका घर कौन संभालेगा, जबकि बड़ी दीदी के बच्चे बड़े हो गए हैं। जीजा जी घर में पूरा ध्यान देते हैं और उनके देवर और देवरानी साथ में ही रहते हैं, पर फिर भी उन्होंने मना कर दिया। और आप देखो, हमने आने के लिए भी बोला नहीं, फिर भी आप सारी बात जानते हुए भी आ गई। भाभी की बात सुनकर लता बोली, भाभी आना तो था ही, सुख दुख में अपने ही तो काम आते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो माँ भैया की अकेले की माँ नहीं है, जितनी वह भैया की माँ है उतनी ही दीदी और मेरी भी तो है। वो तो हमारे समाज की रीति ही ऐसी है कि माता पिता बेटों के साथ ही रहते हैं, इससे हमारी जिम्मेदारी खत्म तो नहीं हो जाती है ना। भाभी ने लता से कहा कि उसने माँ के साथ रहने के लिए अपनी माँ को बुलाया है, परसों माँ आ जाएगी और वह बच्चों को संभाल लेंगी। लता भाभी से बोली, भाभी आपकी माँ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कहूँ। भाभी बोली, कहिए ना दीदी। लता बोली, भाभी मैं आ ही गई हूँ, तो आप अभी अपनी माँ को ना बुलाकर बाद में बुला लेना, क्योंकि अभी तो आप और मैं मिलकर सब संभाल ही लेंगे। पर कुछ समय बाद जब माँ अस्पताल से ठीक होकर घर वापस आ जाएंगी, तब आप भी ऑफिस जाना शुरू कर दोगी और मैं भी चली जाऊंगी। अगर तब आपकी माँ यहाँ आ जाएगी तो उससे माँ को दिन भर अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा और वह बच्चों को भी संभाल लेंगी। भाभी को लता की बात उचित लगी कि माँ को घर आने के बाद भी काफी दिनों तक देखभाल की जरूरत होगी और अगर तब माँ को बुला ले तो ठीक रहेगा। फिर भाभी ने अपने मायके फोन कर अपनी माँ को अभी आने से मना कर दिया। रात में खाना खाकर लता और भाभी बातें करने बैठ गई। तब भाभी बोली, दीदी कई बार मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी, पर संकोच के मारे कुछ कह नहीं पाती थी। लता बोली, भाभी कैसा संकोच, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। भाभी बोली, मैं और तुम्हारे भैया कई बार से बात कर चुके हैं कि जब आप और बड़ी दीदी एक साथ यहाँ आते हो तो हम आपके लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लता बोली, भाभी आप कहना क्या चाहती हैं। भाभी बोली, जब आप लोग आते हो तो सब कुछ बड़ी दीदी और उनके बच्चों के हिसाब से ही होता है, वरना वह बुरा मान जाती है। सब कुछ उनकी पसंद से होता है, तो आप और आपके बच्चों के लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहना चाहती थी कि आप दीदी से कुछ दिन पहले आए या दीदी के जाने के कुछ दिन बाद, पर आप दीदी के आने पर ही यहाँ आती है। आपका सोचना भी ठीक है कि आप एक साथ सबसे मिलेंगी, पर हमें आपके लिए अच्छा नहीं लगता है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते। मायका तो दोनों का बराबर ही हुआ ना। भाभी की बात सुनकर लता भाभी से बोली, भाभी मुझे कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, सब दीदी के लिए ही करते हैं। मैं तो बस कुछ दिन आप लोगों के साथ बिताने और अपनी पुरानी यादों को सजाने आती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आप लोगों के प्यार के। हाँ दीदी जरूर शुरू से ही ऐसी है, उन्हें हमेशा जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है वही चाहिए होती है। मुझे इन सब की आदत नहीं है, इसलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाभी लता का हाथ पकड़कर बोली, दीदी आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए तो हम दोनों चाहते हैं कि आप कुछ दिन बिना दीदी के हमारे साथ रहे, जिससे हम आपके लिए कुछ कर सके। लता ने भाभी को समझाया कि उसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आप लोगों के प्यार के। पर लता को आज एक बात जरूर समझ में आई कि शादी के बाद मायके में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारे रिश्तेदार आकर ज़्यादा दखल ना दे, हम अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाएं, ऐसे ही हमारी भाभी भी तो चाहती होगी। इसीलिए शादी के बाद मायके वालों की सुख दुख में मदद अवश्य करो, पर उनकी जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी ना करो। उन्हें अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने दो। अगर आप चाहते हैं मायके में आपका सम्मान हमेशा बना रहे, ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना नंद भाभी की जंग तो जग जाहिर है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आज लता को भाभी से बात करके
बहुत हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि शायद उसकी भाभी को उसका मायके आना अच्छा नहीं लगता है। पर भाभी से आज अकेले में बात करके उसे सारी बात समझ में आ गई। लता जानती थी कि उसकी दीदी थोड़ी तेज स्वभाव की है, इसीलिए हर बात पर अपना हक पहले समझती है, पर लता कभी भी उनकी इस बात का कोई बुरा नहीं मानती थी। लता सोचती, बड़ी मुश्किल से तो हम मिल पाते हैं, फिर किस बात पर नाराज होना। आज लता को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आज मां को अस्पताल में भर्ती करना था, क्योंकि कल उनका ऑपरेशन होना था। सुबह से ही लता और भाभी सारी तैयारी करने में जुट गई और आज दिन में मां को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अगले दिन मां का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। मां का ऑपरेशन सफल रहा, ये जानकर सब लोगों को राहत की सांस आई। 15 दिन बाद मां को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गई। मां को अभी भी देखभाल की जरूरत थी, वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। लता मां की अच्छे से देखभाल करती। मां के अस्पताल से घर आ जाने के बाद लता के कहने पर भाभी ने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, क्योंकि लता सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। इसीलिए लता ने भाभी से ऑफिस जाने के लिए कहा, क्योंकि अगर बाद में जब लता वापस चली जाएगी तब जरूरत लगे तो भाभी मां की देखभाल के लिए छुट्टी ले सके। लता की अच्छी देखभाल की वजह से मां जल्दी से स्वस्थ होने लगी और अब मां काफी ठीक हो गई थी और लता को आए 1 महीना भी होने वाला था। इसलिए लता अब अपने घर जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसके घर पर भी सब कुछ छूटा हुआ था। लता वापस जाने वाली थी, इसीलिए जैसे पहले लता ने भाभी से कहा था कि बाद में अपनी मां को बुला लेना, भाभी ने अपनी मां को बुला लिया। भाभी की मां अगले दिन ही आ गई। फिर लता घर वापस आ गई। घर जाकर लता ने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, एक भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। सब देखकर लता को चक्कर आने लगा, पर उसे एक बात की संतुष्टि थी कि 1 महीने तक आखिर सबने मिलकर काम चला ही लिया। लता को वापस आया देखकर सबने राहत की सांस ली। बच्चों के चेहरे की तो रौनक ही जैसे वापस आ गई थी। सासू माँ और ससुर जी ने भी बहुत राहत की सांस ली। शाम को जब रवि घर आए तो लता को घर आया देख सबसे ज्यादा राहत की सांस उन्होंने ही ली। रवि को इस तरह राहत की सांस लेते देखकर ससुर जी बोले, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अब तक सारे घर के काम का बोझ इसी के सर पर था, अब लता आ गई है तो इसे बड़ी राहत मिल गई है। अपने दादू की बात सुनकर दोनों बच्चे जोर से हंसने लगे। तब रवि बोले, तुम लोग हंस क्यों रहे हो, क्या मैंने कोई काम नहीं किया? ससुर जी बोले, अरे ऐसा कौन कह रहा है, तुमने तो बहुत सारा काम किया। ससुर जी की बात सुनकर सब लोग जोर से हंसने लगे। अब रवि भी समझ गए कि ये लोग मेरी टांग खींच रहे हैं और उठकर अपने कमरे में चले गए। रवि के जाने के बाद बच्चों ने लता को बताया कि पापा ने कुछ काम नहीं किया घर में, वो बड़ी मुश्किल से तो खुद तैयार ही हो पाते थे। हाँ, पर गुस्सा नहीं किया, पर दादू ने सबसे ज्यादा काम किया। दादी ने भी रानी के साथ मिलकर खाना बनाया। लता ने ससुर जी को धन्यवाद किया। ससुर जी बोले, बेटा ये घर हम सबका है और हमें मिलजुल कर ही रहना है, वरना घर या परिवार का क्या मतलब रह जाएगा। घर वापस आकर पूरे 2 दिन लगे लता को घर को पहले की तरह व्यवस्थित करने पर। फिर भी लता को बहुत संतुष्टि थी कि आखिर मुश्किल समय में सबने मिलकर उसे बहुत सहारा दिया, और वैसे भी अगर मुश्किल समय में अपने ही काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। घर वापस आकर लता अपनी गृहस्थी में ही व्यस्त हो गई। माँ भी अब ठीक थी। लता रोज माँ से फोन पर उनका हाल चाल जरूर जान लेती थी, पर मायके से वापस आकर लता के अंदर का सूनापन और भी बढ़ गया, क्योंकि लता ने वहाँ अपने भैया भाभी को देखा था, वो किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। इस साल सुमित ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी और उसका आईआईटी में चयन भी हो गया और वो मुंबई चला गया। शुचि भी अब बड़ी हो रही थी। शुचि जितनी बड़ी होती जा रही थी वह उतनी ही लता के ज्यादा करीब होती जा रही थी। लता को ये सब देखकर बहुत सुकून मिलता कि आखिर कोई तो है जो उसे अब समझने लगा है। शुचि अभी उतनी बड़ी भी नहीं हुई थी कि लता के अंदर के खालीपन को भर सके। शुचि भी अब कॉलेज जाने लगी थी और उसकी अपनी दोस्तों के साथ एक अलग ही दुनिया बन गई थी, जिससे वह घर पर कम ही रहती थी। लता का सूनापन अब फिर से बढ़ने लगा था। रवि ऑफिस चले जाते हैं और छुट्टी के दिन कई बार
अपने दोस्तों के साथ घूमने या पार्टी करने भी चले जाते हैं। सासू माँ और ससुर जी कभी मंदिर तो कभी बाहर घूमने ही चले जाते। शुचि भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने और पार्टी करने चली जाती। अब घर पर लता के लिए पूरे घर का काम समेटने में लगी रहती। लता सोचती कि वह सब लोगों का जरूर पूरा ख्याल रखती है, पर कोई भी उसकी जरूरत का कुछ भी ख्याल नहीं रखता। लता ये सारी बातें सोचकर बहुत उदास हो जाती। उसका मन करता कि फिर कुछ दिनों के लिए इस घर से कहीं दूर चली जाए। वो कहीं बाहर जाना चाहती थी। लता का मन उड़ान भरना चाहता था। उसका मन करता कि बाकी लोगों की तरह वह भी बाहर जाए, अपने मन की इच्छा से कुछ करे, वो वही करे जो उसकी इच्छा हो। पर लता सोचती थी कि वह कुछ काम नहीं करती है ना, इसीलिए कोई उसकी इच्छाओं की कदर नहीं करता। अगर वह भी बाकी महिलाओं की तरह बाहर काम पर जाती तो शायद उसकी इच्छाओं का भी सब लोग कदर करते। पर वो एक गृहिणी है ना, सब लोग उसका ख्याल तो रखते हैं, उसकी जरूरत का भी ख्याल रखते हैं, पर कोई यह नहीं जानने की कोशिश करता कि उसकी इच्छा क्या है। उसकी भी तो कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, वो भी तो कभी कुछ अपने मन का करना चाहती होगी, पर ऐसा कभी नहीं होता। वो सबकी इच्छाओं का ख्याल रखती, पर उसकी इच्छाओं के बारे में कोई नहीं सोचता। लता के बच्चे भी बड़े हो गए थे, उसका काम अब कम हो गया था। शाम को अकेले रहती थी, क्योंकि शाम को सासू माँ और ससुर जी मंदिर चले जाते या घूमने चले जाते। सुमित अपने कॉलेज में था और वही हॉस्टल में रहता था। शुचि भी कॉलेज जाती थी, जिससे वह भी व्यस्त रहती थी। बाकी समय तो लता का काम ही रहता था, पर शाम के समय लता घर में अकेली रहती थी, या यूं कहे कि यह समय उसका अपना होता था। इस समय को वह चाहे जैसा उपयोग कर सकती थी। कोई इस समय उसे टोका-टाकी नहीं करता था और इस समय कोई काम भी नहीं होता था। इसीलिए लता इस समय एकांत में बैठकर अपनी सहेली से अपने दिल की बात कर लिया करती थी। शुचि को कभी कुछ शॉपिंग करनी होती या कुछ और काम होता तो वह लता को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती, जिससे लता का भी मन बहल जाता था और शुचि का मन भी कुछ शांत हो जाता था। लता के दिल में जो कुछ भी आता था, वह जो सोचती सब कुछ अपनी सहेली के साथ साझा करती थी, और शाम का ये समय उसका सबसे पसंदीदा समय हो गया था। इस समय में लता अपने में ही कहीं खो जाती और इस समय को वह सिर्फ अपने लिए जीती थी, जिसमें वह अपनी सारी इच्छाएं, अपनी भावनाएं अपनी सहेली के साथ बांटती थी। और बरसात का मौसम तो उसका सबसे पसंदीदा मौसम था। जब बाहर रिमझिम बारिश होती, लता अपने घर की बालकनी में चाय लेकर बैठ जाती और बारिश को मंत्रमुग्ध होकर देखती रहती थी। इस समय उसे अगर कोई कुछ काम के लिए कहता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। लता बस इस मौसम को सिर्फ अपने लिए जीना चाहती थी। शेष कहानी अगले भाग में। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।